कुछ नहीं मेरे चले चल चल हम पढ़ाऊंगा। एक सुनसान रोड, गहरी रात और अकेला ड्राइवर अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी सड़क पर एक कंटेनर सामने आता है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है और अगले ही पल जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। कैबिन का दरवाजा खुलता है, दो परछाइयां कूदती हैं अंदर और शुरू हो जाती है चीख पुकार। एक आदमी ड्राइवर को पकड़कर पीछे धकेलता है, दूसरी उसकी सीट संभाल लेता है और फिर निकलती है एक बंदूक और हो जाती है करोड़ों की लूट। कुछ ना कहने मेरे चले चल चल हम पढ़ाऊंगा। अंदर आओ मैं चलूंगा। कुछ ना कह रहे, मेरी माँ की कसम गोली मार दूंगा। इधर वो साइड में भाईजान क्या हुआ है? एक मिनट साले में गोली मार दूंगा, जान संभाल। इधर कर सकल, इधर सकल के अंदर कुछ ना कह रहे, जब तो कह रहे हैं ना हम। इधर हो चले इसमें लगा इसको मार इसको। इधर कुछ ना कह रहे थे। ओए मारो मत पैसे बांध दो। हमें तो कुछ नहीं लेना, तो अपने आराम से बैठ। या तो मुंह बांध पहले, मुंह बांध दो। हल्ला मत मत मुंह बांध ले। किधर है? मोबाइल दे दिया उसको। मोबाइल कहाँ रे? देख आराम से बंदवा लो, देख प्यार से बिल्कुल। नहीं तो गोली मार लगेगा। पहले बता रहे आप प्यार से मान लो। गोली मार गोली मत मार अंदर मारे मत। आराम से बंदवा लो, आराम से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक अमेज़न के पार्सल से भरा कंटेनर गुरुग्राम हरियाणा से नागपुर महाराष्ट्र जा रहा था। गाड़ी में करोड़ों का माल लोड था। कीमत थी 1,39,09,624 रुपए। ड्राइवर जो है वो रात के सफर पर निकला था। ड्राइवरों का सफर वैसे भी दिन रात नहीं देखता, लेकिन ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक जाल था और शिकार था एक अकेला कंटेनर ड्राइवर। मध्य प्रदेश के सागर जिले से ड्राइवर गुजर रहा होता है। सड़क शांत थी, ड्राइवर अपने मगन था और सामने दो ट्रक किनारे खड़े थे। उनके ड्राइवर भी गाड़ियों में कुछ कर रहे होते हैं। ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे उन ट्रकों को पार कर लिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक कंटेनर और दिखाई देता है। जैसे जैसे ये ड्राइवर इसके पास पहुंचता है, वो कंटेनर स्लो होने लगता है, जिस वजह से इस ड्राइवर को यहाँ ब्रेक लगाना पड़ता है। लेकिन ये ब्रेक इस ड्राइवर को भारी पड़ जाता है और बस इस ब्रेक के साथ ही सारा खेल शुरू होता है। कैबिन का दरवाजा खुलता है, दो आदमी गाड़ी में घुसते हैं और ड्राइवर चीख पड़ता है। ये ड्राइवर से कहते हैं अंदर हो जा, हम तुझसे कुछ नहीं कह रहे। और इतने में ही ड्राइवर का गला पकड़ लिया जाता है। उसे ड्राइविंग सीट से उठाने के लिए उसकी गर्दन मरोड़ी जाती है। इतने में दूसरे दरवाजे से भी दो लोग और कैबिन में घुसते हैं। एक शख्स उसे पीछे धकेलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। ड्राइवर को पीछे पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कोऑपरेट करो। आप सुन सकते हैं यहाँ पर इसके हाथ बांधने की बात की जा रही है और फिर निकाली जाती है आखिर में बंदूक की नोक पर ड्राइवर को डराया धमकाया जा रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, एक हाईवे पर हुई साजिश का नजारा है। कुल 4 लोग ड्राइवर पर वार भी कर रहे हैं और हथियार से डरा भी रहे हैं।
जिसके बाद होती है लूट। और अभी चोरी कैसे करते हैं वो भी यहाँ काफी दिलचस्प है। इनके आगे आगे इन्हीं का एक कंटेनर चल रहा होता है। अब ड्राइवर को पीटा जा रहा होता है और उसके साथ ही कैबिन में स्पीकर के पास एक खिड़की होती है। सबसे पहले तोड़ा गया स्पीकर, फिर खिड़की खोली गई और उसके बाद जाकर कटर से काटा गया कंटेनर। ये हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी गुड़गांव से लोड होकर नागपुर के लिए निकला था। ये नरसिंह और सागर के बीच में गोड़ झामर पड़ता है। इसी में हमारी चोरों ने गाड़ी लूट लिया है और हमारे ड्राइवर केबिन के अंदर से गाड़ी काटा है कंटेनर। वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इस बॉक्स में घुस के चोर ने अंदर जाके केबिन काटा है। यहीं से केबिन काटा हुआ है सर, और ड्राइवर को हाथ पैर बांध के इसी में बंद करके रखा था। यहीं से हमारे कंटेनर काट के अंदर गया चोर और सामान निकाला है। आगे इस कहानी में क्या कुछ हुआ, कैसे ड्राइवर छूटा और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब आप सीसीटीवी में देखेंगे कि एक बदमाश गाड़ी चला रहा है, जिसके पीछे 3 बदमाश कंटेनर से बॉक्स निकालते हैं, कैबिन तक लाते हैं। ट्रक को 15 से 20 मिनट तक रोका गया और फिर माल को अगले कंटेनर में पास किया गया। इसी तरह 2 बार कंटेनर को रास्ते में रोका जाता है और इसी तरह माल जो है वो पास किया जाता है। सुबह 5 बजे तक ये लूट जारी रहती है। इसके बाद जब उन्हें शक हुआ कि कोई देख ना ले, तो ड्राइवर को वहीं बांधकर ये लोग फरार हो गए। 100 किलोमीटर तक ड्राइवर वारदात की लोकेशन से आगे आ चुका था। मंगवानी क्षेत्र से ये लुटेरे फरार हुए। अब ड्राइवर ने यहाँ जैसे तैसे अपने हाथ पांव खोले। ड्राइवर का फोन भी चोरी कर लिया गया था, साथ ही जो 6 से 7 हजार रुपए थे वो भी चोरी कर लिए गए थे। अपने हाथ पांव खोलकर ड्राइवर 200 मीटर आगे तक गया तो वहाँ पर उसे पुलिस मिली। फिर उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी और तब जाकर गाड़ी मालिक को सब बताया गया। अब मामला जहां घटा था, पुलिस ने वहां उन्हें वापस भेजा और एफआईआर करने को कहा। लेकिन इससे पहले ड्राइवर ने मंगवानी में ही 0 एफआईआर लिखवा दी, जो कि बड़ी बात है क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में ड्राइवर एक से दूसरे थाने के धक्के खाते रहते हैं। पर यहाँ ड्राइवर ने अगली कार्रवाई से पहले यहीं के थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवा दी। तो आप देखेंगे कि एफआईआर जो है वो 17 सितंबर 2025 को लिखवाई गई है। मध्य प्रदेश के मंगवानी थाने में लिखवाई गई है, जिसमें धारा 127(2), 309(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपियों की पहचान भी बताई गई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस कर रही है। वहीं कितना माल लूटा गया है, कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जांच भी जारी है। इस मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में लगता ये है कि ये कोई आम लूट नहीं थी। पूरी प्लानिंग के साथ इस लूट को अंजाम दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये कोई भीतर की साजिश थी, क्या ये पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ड्राइवरों को अपनी सुरक्षा के लिए किसी हथियार को रखने का कानून नहीं होना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।